वास्तव में अवधारणाओं को समझना आवश्यक नहीं था। और ये कंपनी जिसे श्रीमान मुफार आगे ला रहे हैं, जो हम बहुत जल्दी प्राप्त करने जा रहे हैं, वह हमारे जीवन को बदलने वाला है। और जाहिर है संख्याएं बड़ा अंतर बनाती हैं। एएनडी से अधिकांश से बेहतर जानते हैं। और दो शब्द जिनके बारे में मैंने कल बात की थी वे थे स्थिर और स्थिरता। और स्थिर ये वास्तव में आत्मव्याख्यात्मक है। आप किसी भी चीज में स्थिर नहीं होना चाहते। आप ये वास्तव में नहीं चाहते। आप स्पष्ट रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप पीछे भी जा सकते हैं। विश्वीय जगह नहीं है जहां डाम चाहते हैं। तो जब हम स्थिरता की बात करते हैं तो आप स्थिर नहीं होना चाहते, आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर मैंने आधार रेखा के संदर्भ में स्थिरता के बारे में बात की और मैंने संख्याओं में प्रवेश किया और मुझे लगता है कि मैंने बहुत से लोगों को खो दिया। और मैं बस आधार रेखा के साथ स्थिरता को समझाना चाहता हूं। ये आपके जीवन में कैसे काम करता है, ये आपके व्यवसाय में कैसे काम करेगा। यानी आप जानते हैं, जब हम आधार रेखा की स्थिरता की बात करते हैं तो हम बिक्री की बात करते हैं और हम भुगतान किए जाने, कमीशन बनाने और भुगतान किए जाने की बात करते हैं। जब हम बिक्री के बारे में सोचते हैं तो ये कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। ये हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। भले ही आप ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहां आपके पास एक उत्पाद है, आप अपने विपणन मंच से दुनिया को उत्पाद की पेशकश कर रहे हैं। और मैं आज इसे समझाने नहीं जा रहा हूं, कोई और इसे कर सकता है अगर वे चाहें। लेकिन आपके पास एक विपणन मंच है, बिक्री आती है, आप एक कमीशन बनाते हैं और ये कभी भी स्थिर नहीं होता। या आप पहले महीने में आ सकते हैं और आप एक महीने में 3 बिक्री कर सकते हैं और वे बिक्री स्थिर नहीं होती। और जिस तरह से यह काम करता है वह यह है कि पहले 3 बिक्री जो आप प्राप्त करते हैं, आप दूसरे महीने में आते हैं, क्योंकि सिस्टम इसी तरह काम करता है। व्यक्तिगत लोग जो आते हैं और उत्पाद खरीदते हैं, वहां एक सदस्यता अवधि होती है और अगर ये मासिक है तो उन्हें अगले महीने आना होता है और उन्हें फिर से सदस्यता लेनी होती है। तो पहले महीने में जो 3 बिक्री आप प्राप्त करते हैं, वे दूसरे महीने में स्थानांतरित हो जाती हैं। और फिर अगर बिक्री लगातार होती है तो आपको अगले महीने में 3 और बिक्री मिलेंगी, तो अब ये 6 हो गया। और फिर तीसरे महीने में ये 6 नहीं बल्कि 9 हो जाता है। तो आपकी बिक्री कभी स्थिर नहीं होती, वे हमेशा बढ़ती रहती हैं। और इसी कारण से जो कमीशन आप कमा रहे हैं वे हमेशा बढ़ते रहते हैं। और जब मैं आधार रेखा की स्थिरता के बारे में बात करता हूं, और फिर से ये सभी थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं, यहां तक कि बिक्री भी थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है। कुछ महीनों में आप पहले हफ्ते में एक बिक्री कर सकते हैं, दूसरे हफ्ते में एक बिक्री, तीसरे हफ्ते में एक बिक्री। तो ये थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है। या कमीशन के साथ भी ऐसा ही है। कमीशन थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। एक बार जब आपको यह आधार रेखा मिल जाती है कि आप प्रति बिक्री कितना कमा रहे हैं और मान लीजिए कि आप महीने में 3 बिक्री कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उस महीने आप वह कमीशन कमाने वाले हैं और फिर आप जानते हैं ये अगले महीने में भी जारी रहेगा। आपको 3 और बिक्री मिलेंगी और आप वह कमीशन कमाएंगे। यह आपकी आधार रेखा है। और जब आप अपनी आधार रेखा को समझते हैं तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपनी आधार रेखा को समझ लेते हैं, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना कमाने वाले हैं। हम अभी एक उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप बिक्री के हिस्से में और अधिक उत्पाद जोड़ना शुरू करते हैं और फिर आधार रेखा पर, और वहां निरंतरता है, हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, हम स्थिर नहीं हैं, वहां निरंतरता है। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप महीने दर महीने क्या करने वाले हैं। अब अगर आप वास्तव में उन बातों पर संख्या डालना शुरू करते हैं जो मैंने अभी कही, ये आपको चौंका देगा। क्योंकि यहां जो भी हमें सुन रहा है, आप उस स्थान तक पहुंचने का एक तरीका खोजने में सक्षम होंगे जहां आप होना चाहते हैं। चाहे वह 500 प्रतिमाह हो, चाहे वह 5000 प्रतिमाह हो, चाहे वह 50,000 प्रतिमाह हो। और मैं ये कहता हूं और लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में संख्याओं को चलाते हैं, अगर आप वास्तव में संख्याओं को चलाते हैं और उस आधार रेखा को पाते हैं, आप इसे पाएंगे। ऐसी जगह पर पहुंचने के लिए जहां आप कभी नहीं सोचते थे कि आप पहुंचेंगे, आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। अब जाहिर है हमें ठीक ठीक नहीं पता कि यह कैसे काम करेगा, क्योंकि श्री मुफार ने बाहर आकर यह साझा नहीं किया है कि यह वास्तव में कैसा दिखेगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया है वह बहुत बहुत ही रूढ़िवादी है। बस कुछ चीजें। नंबर एक, ये कमीशन संरचना का सिर्फ एक पहलू है। तो सिर्फ उस एक पहलू के साथ आप इसे चला सकते हैं और आप लगभग जहां भी आप होना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं।
और पोया भी, और यही आपको चौंका देगा। श्री मुफार, और मुझे नहीं पता कि वह क्या है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि और भी है, और ये हम में से प्रत्येक को ऐसे तरीकों से प्रभावित करेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में मुझे लगता है कि ये इतना शक्तिशाली होने वाला है। और फिर आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और फिर मैं इसे वापस आराम की ओर मोड़ दूंगा। एक समय और बिंदु आएगा, क्योंकि मैंने आपको जो अभी बताया है, जहां आपको संपत्ति की चिंता करनी शुरू करनी पड़ेगी। सुरक्षा, दूसरे शब्दों में, आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां आप पर्याप्त पैसा कमा रहे हैं, जहां आप उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये एक बातचीत है जो हम निकट भविष्य में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, आपकी संपत्तियों की सुरक्षा के तरीके हैं। जो भी आपसे प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह वकील हो, चाहे वह आईआरएस हो, आप जहां भी हों, आपके देश में जो भी आईआरएस है, ऐसे तरीके हैं। और मैं एक वित्तीय योजनाकार नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सही दिशा में इंगित कर सकता हूं। ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी संपत्तियों की पूरी तरह से, और पूरी तरह से कलाओ सुरक्षा को के लिए कर सकते हैं। इसे एक संप्रभु मानव होना कहा जाता है। और जब आप एक संप्रभु मानव होते हैं और आपके पास अपनी संपत्तियों का नियंत्रण होता है, तो आप किसी और को क्यों आने दें और उन्हें आपसे छीनने दें? वहां सोचने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और मैं बस सभी को इसे सोचने दूंगा। संख्याओं के साथ खेलें, समझें कि आप कहाँ जा रहे हैं। और फिर जब आप वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप उन संपत्तियों की सुरक्षा कर सकते हैं जो श्री मुफारा ने हमें हमारे जीवन में लाने की क्षमता दी है। वास्तव में मजेदार चीज है। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। सुकून, मैं वास्तव में, मैं बस इसे थोड़ा सरल बनाने के लिए आया था, क्योंकि मैं कल पागल हो गया था। हमें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और असफलताओं पर वास्तव में ध्यान नहीं देना है, और पिछले संबंधों और पिछले प्रलोभनों और किसी भी चीज पर जो आपको आगे बढ़ने से विचलित कर सकती है। मुझे लगता है कि हम सभी अपनी पिछली असफलताओं से सीखते हैं, लेकिन हमें उन्हें भूलना होगा, क्योंकि अगर हम उन पिछली असफलताओं को भूल जाते हैं, हमारे पास हर चीज के बारे में एक स्वस्थ मानसिकता है। इस अपने दिमाग से निकाल दें, इस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान न दें। और मुझे लगता है कि यही वह है जो श्रीमान मुफारा ने किया है। वह है भूतकाल की असफलताओं और गलतियों को छोड़कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का प्रतीक। और वह उस व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण रहे हैं जो बस पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करें और पिछली गलतियों को हावी ना होने दें, उसके भविष्य के पुरस्कार को। ये आ रहा है। जैसा कि हम फिर से क्रिस से सुन रहे हैं, आप जानते हैं, जितना हमने सोचा था उससे भी जल्दी, आप जानते हैं। तो हम हर दिन उन कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो श्रीमान मुफारा और उनकी टीम के पास हैं, और वे कितनी मेहनत कर रहे हैं, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे लिए भी। और वह न केवल हमारे सपने को हकीकत बना रहे हैं, बल्कि अपने सपने को भी हकीकत बना रहे हैं। और वह अरे परिवार से दबाव हटा रहे हैं, और ये बहुत रोमांचक होने वाला है। बस ये देखना कि कैसे है, थोड़ा आराम कर पाएंगे और कुछ ऐसी चीजें कर पाएंगे जिनका उन्होंने आनंद लिया है। और आप जानते हैं, मैं बस इस तथ्य के साथ निष्कर्ष निकालूंगा कि मैं उत्साहित हूँ। मैं यहाँ इस समूह के लोगों के बारे में उत्साहित हूँ, और आप कितने दृढ़ रहे हैं, और कैसे आप विश्वास करने और वफादार रहने में कितने अद्भुत हैं। और मुझे लगता है कि यही यश चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यही उन्हें भी उत्साहित करता है कि हम सभी कितने वफादार रहे हैं जो इस समूह में एक साथ हैं, और कई कई और भी। और उन्हें यह समर्पण और समर्थन पसंद है, और हम समर्पित हैं, और हम समर्थन करते हैं उन्हें और उनकी टीम को। और हम विश्वास करते हैं कि यह दीर्घकालिक के लिए बहुत सफल होने वाला है, और उन सभी लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता होगी जो वास्तव में इस परियोजना में विश्वास करते हैं। तो आप जानते हैं परिवर्तन का स्वागत करना और कब 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 मैं सुनता हूं। जब मैं वापस गया और मैंने सोचा कि हमारे पिता श्री आश ने कहा शायद 3 हफ्ते पहले या ऐसा कुछ।
उन्होंने कहा कि खेल का नाम असीमित है। तो जो परिवर्तन आ रहे हैं, अगर मैं इसे देखूं, याद रखें, हम एक आईटी कंपनी है, जहां सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, हम सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं। तो अल्फोंड्रा कह रहे हैं कि खेल का नाम असीमित है। और फिर पिछले महीने भाई माइक एलिस ने कहा, उन्होंने एक शक्तिशाली ऊ उन्होंने यह शक्तिशाली रूपक बनाया, जहां उन्होंने इस समुद्र खुले समुद्र का उपयोग किया। तो प्रणाली को एक खुले समुद्र की तरह डिजाइन किया गया है। आप बेच सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। क्या यह सही था भाई माइक? आपने ऐसा कहा था, है ना? आप जानते हैं, या इसे ऐसे देखें जैसे हम आकाश के बादलों को देख रहे हैं। भाई ओलिवर कहते हैं कि आकाश सीमा नहीं है, यह प्रारंभिक बिंदु है। तो यही प्रणाली है, यही परिवर्तन है जो आ रहा है। यदि आप इसे देख रहे हैं समुद्र के दृष्टिकोण से, ये एक खुला समुद्र है जिसे हमारे संस्थापक श्री एश ने विकसित किया है आपके लिए, इसमें आने के लिए। और आप इसमें नौकायन कर सकते हैं और जितना चाहे उतना बेच सकते हैं, उस सीमित प्रयास के साथ जिसकी आपको आवश्यकता है। अब एक अन्य दृष्टिकोण से, एक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से, सॉफ्टवेयर विकास दृष्टिकोण से, आज कंपनियों को किस भार का सामना करना पड़ता है? कल या आज का भार थोड़ा क्या है ही। हम सीमाओं को देख रहे हैं, सीमाएं और आप नियम आप देखते हैं। तो इसे इस तरह देखें, और असीमित, यही हमारे संस्थापक की मानसिकता है। जब आप सीमाओं की बात करते हैं, जब वे सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं, तो आपके पास लाइसेंस होता है, आपके पास सीमा होती है, आपके पास इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या होती है। तो हमेशा छोटी कार्यक्षमता का निर्माण होता है। वे इस पर सीमा लगाते हैं कि आप इसे कितना उपयोग कर सकते हैं। वे थोड़ी सी कार्यक्षमता जोड़ते हैं, वे आपसे अधिक शुल्क लेते हैं, वे आपको समझाते हैं, जैसे आप अनुसरण करते हैं कि आप क्या हैं उसे बदलें, उस मानसिकता को बदलें। जबकि यह कहते हुए कि यह असीमित है, हम कह रहे हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो वैश्विक रूप से अनुपालन करता है। आपको वैश्विक अनुपालन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिस्टम इनबिल्ट आ रहा है अनुपालन क्रांति के साथ। हम दुनिया भर में देख रहे हैं सभी अनुपालन चीजें जो हमें विचार करनी है, और हम उन्हें अपने सिस्टम में शामिल करते हैं। तो जब आप सिस्टम प्राप्त करते हैं, तो यही वह परिवर्तन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यही मैं इसे तकनीक, सॉफ्टवेयर पक्ष से देखता हूं। लेकिन हम यहां इसे देख रहे हैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में। क्या हमें क्या करने की आवश्यकता है? आप इसे कैसे देखते हैं? एक परिवर्तन से आप इस परिवर्तन को कैसे स्वीकार करते हैं? खुले दिल से। मानसिकता, आपके पास एक खुली मानसिकता होनी चाहिए। विचारों के लिए खुले रहें। आप जानते हैं, आप विचारों को खोलते हैं और परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिए, श्रीमान एश ने हमें बताया, यह बैक ऑफिस में है, उन्होंने कहा हमें परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। यदि आप कुछ भी नहीं बदलते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता। इसीलिए उन्होंने इसे देखा, उन्होंने इसे समझा, उन्होंने यहां और वहां कुछ मुद्दों को महसूस किया, उन्होंने लागत को सही किया, उन्होंने नियंत्रण के लिए परिवर्तन किया, और बस इतना ही। आप जानते हैं, सकारात्मक रहें, देखें कि हम यहां हैं। ऐसे लोगों को खोजें जो आपके जैसे विचारधारा वाले हों, जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको प्रेरित करें, जो आपको प्रज्वलित करें। ध्यान केंद्रित रखें, हम पर ध्यान केंद्रित रखें। ध्यान हम पर। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो आपको अनुमान दे रहा है, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति की विश्वसनीयता को आरोपित करने की कोशिश कर रहा हूं जिसे वे नहीं जानते? या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो पिछले 7 वर्षों से आपके सामने आता है और कहता है, मेरा नाम एशले फरा है, मैं आपका भाई हूं, मैं 1 2 3 करने जा रहा हूं। जब वह गलतियां करता है तो वह बाहर आता है और कहता है, मैंने गलती की है और मैं सही कर रहा हूं। क्या आप उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जिसका चेहरा आप देखते हैं, या कोई जो कंप्यूटर के पीछे छद्म नाम के साथ छिपा हुआ है? यही वह परिवर्तन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, अंत में मैं कहूंगा धैर्य, इस परिवर्तन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, धैर्य एक गुण है। परिवर्तन में समय लगता है, इसमें समय लगता है मेरे प्रिय मित्रों। तो 30 मार्च को आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मुझे लगता है, मीनू ने कहा, यह कार्यक्रम की शुरुआत है। आइए इस परिवर्तन को जोड़ते हैं और खेल की असीमितता को देखते हैं। आइए इसे हमारे संस्थापक के साथ जोड़ते हैं। आज क्योंकि भाई क्रिस जॉनसन यहाँ हैं, ओलिवर यहाँ हैं, मुझे लगता है कि वे सहमत होंगे।
हमें श्री के साथ उस बैठक में होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आश टू ऑलिवर और मैं हमारे बगल में बैठा था। हम बैठे थे। आश सीधे हमारे सामने बैठा था जब मैं बात कर रहा था और सीधे हमारी ओर देख रहा था। आदमी की मानसिकता, इस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है जैसे उसने अपनी आत्मा में प्रचुरता को अपनाया है। वह सीमाओं में विश्वास नहीं करता और मैं आपको समझाऊंगा एक सरल उदाहरण में। भाई क्रिस, आपको याद होगा जब हम उस रात के खाने में पहली रात बैठे थे, हमने खाना ऑन ऑर्डर किया, एपेटाइजर और सब कुछ ऑर्डर किया। आसमान फराह ने अपना ऑर्डर दिया। उन्होंने अपना खुद का एपेटाइजर ऑन ऑर्डर किया जो हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने अगले दिन हमारे विशेष डिनर में ऐसा 2 बार किया जो हमने कहीं और किया था। उन्होंने वही किया। सो यह मुझे आश्चर्य नहीं होता कि वह कह रहे हैं कि खेल का नाम असीमित है।